पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में। आज आपके लिए अत्यंत दिव्यतम गूढ़ जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे साधकों के मन में जिज्ञासा और उत्साह बढ़ता है, वैसे वैसे ही गूढ़ रहस्यों को खोला जा सकता है। किसी अज्ञानी के सामने भी यदि ज्ञान की बड़ी बात कही जाए तो उसके यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए व्यक्ति को साधक होना आवश्यक है। ऐसी कोई हम जानकारी नहीं देते जो शास्त्रों से प्रमाणित न हो और जिसका किसी ग्रंथ से मूल आधार न हो। आजकल इन सब चीज़ों का बहुत प्रचलन है, लेकिन अपना अपना कार्य है, हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने दर्शकों को गूढ़ तत्व से संबंधित प्रमाणित जानकारी ही देनी है। अप्रमाणित और काल्पनिक बातों को करने से थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में रिजल्ट आने वाला नहीं है। आज भगवती कालिका का हृदय स्तोत्र आपको हम देना चाहते हैं। यह स्तोत्र माँ काली का हृदय है। इस स्तोत्र का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करने से और अभ्यास के बाद पाठ भी करने से देवी का अनुग्रह प्राप्त होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इस पाठ के प्रभाव से मनुष्य की आयु बढ़ती है। देखिए कितना अद्भुत स्तोत्र है। सम्मान प्राप्त होता है, शत्रुओं का अपने आप बिना लड़े पराभव हो जाता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, भूत प्रेत आदि की समस्या का समूल निवारण हो जाता है। इस स्तोत्र के सिद्ध हो जाने की स्थिति में भगवती महाकाली साधक की जिह्वा पर विराजमान हो जाती है एवं उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य, जिसको हम वाक सिद्धि भी कहते हैं, यदि इस स्तोत्र का हम साल 2 साल निरंतर पाठ करें तो फिर पाठ करते करते हमें वाक सिद्धि हो जाती है। अर्थात हमारी वाणी से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर हो जाता है। वाक सिद्धि के लिए इस स्तोत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। 108 पाठ करना चाहिए और ग्रहण काल में सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर 1100 पाठ निरंतर करते हुए इसको जागृत करना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र जागृत होता है वैसे वैसे मंत्र सिद्ध करने से केवल मंत्र हृदय में स्थित हो जाता है। जैसे किसी शस्त्र विद्या को हमने सीखा, ब्रह्मास्त्र हमने ले लिया, ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको जब कभी समस्या होगी तो प्रयोग भी तो करना होगा, तो उसको जागृत करना चाहिए। यदि हम इस स्तोत्र का जागरण करते रहते हैं तो धीरे धीरे वह हमारे मन में, शरीर में, वाणी में प्रवेश करता है और हमें वाक सिद्धि हो जाती है। अद्भुत है यह स्तोत्र। सुने, वाक सिद्धि का भाव यही होता है, जो हम वाणी से कहें वही हो जाए। हाँ, ऐसे लोगों को यत्र तत्र सर्वत्र कुछ भी बोल देने पर संयम बहुत बरतना पड़ता है। क्या वाणी से निकल जाए। कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है, कब क्या कहते कुछ खुद भी नहीं सोचते। इसलिए प्रत्येक शब्द को बोलने के पहले मस्तिष्क में 3 बार उसको सोचना चाहिए कि ये शब्द हम कहने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सुने, स्तोत्रम हम हंस हसी स्मित कह चामुक्त घोराट्रहासा खम 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 खड़ग हस्ते त्रिभुवने निलये कालिकां कालधारी रंग 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 रंगी प्रमुदित बदने पिंग केशी श्मशाने यम रम लम तापनीये भ्रकुटी घट घटा टोप टंकार जापे हं हं हंकार नादम नरपिसित मुखी संघिनी साधु देवी
ह्रीं ह्रीं कुष्ठमांडमुंडी बरबर ज्वलनी पिंगकेशी कृशांगी। खम 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 भूतनाथे किलि 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 के एहि एहि प्रचंडे। ह्रुं 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 भूतनाथे सुरगण नमिते मातरंबे नमस्ते। भाम 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 भाव भावैर भयहन हनितं भुक्ति मुक्ति प्रदात्री। भीम 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 काक्षिर गुण गुणित गुहावास भोगी सभोगी। भूं 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 भूमिकांपे प्रलय च निरते तारयन्तं स्वनेत्रे। भें 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 भेदनीये हरतु मम भयं कालिके त्वां नमस्ते। आयु श्रीवर्धनीये विपुल रिपुहरे सर्व सौभाग्य धेतु। श्रीकालीं शत्रुनाश सकल सुख करे सर्व कल्याण मूले। भक्त्या स्तोत्रीं संध्ययदि जपति पमानासु सिद्धिं लभन्ते। भूत प्रेतादिरण्ये त्रिभुवन वसनी रूपिणी भूत युक्ते। श्री काली तंत्रे कालिका हृदयम स्तोत्रम संपूर्णम। काली तंत्र से यह स्तोत्र अद्भुत लिया गया है। यदि आप भी अपने जीवन में वाक सिद्धि की साधना करना चाहते हैं, जो जिसको कहे वही हो जाए, तो इस स्तोत्र को निरंतर श्रवण करें। श्रवण के बाद कंठाग्र करें। कंठाग्र जब हो जाए तो इसको 108 बार किसी भी ग्रहण काल में, पुण्य काल में अथवा गंगा में, नदी में प्रवेश करके 108 पाठ करें। फिर नित्य इसको जागृत करते रहें। वाणी पर संयम जरूर रखें। यत्र तत्र सर्वत्र कुछ ना बोले। 1 वर्ष के अंदर आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। इस गोपनीय रहस्य को यत्र तत्र सर्वत्र किसी को नहीं देना चाहिए। यह केवल साधकों के लिए गूढ़ विद्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए ऐसे ही दिव्य स्तोत्रों के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।